तो आइए आज नाउन से दोस्ती करते हैं। अच्छा, सबसे पहले आप मुझे बताइए आप किसी से दोस्ती करते क्यों हो? देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है सामने वाले से दोस्ती उसे समझने के लिए या फिर उसे जानने के लिए की जाती है। तो बस आज हम नाउन से दोस्ती करेंगे, मतलब उसे समझेंगे और उसे जानेंगे। देखिए, नाउन के अंदर जितना भी बेसिक हो सकता है आज मैं आपको सारा समझा दूंगा, वो भी बेहतरीन तरीके से। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ हम नाउन के अंदर क्या क्या बेसिक सीख सकते हैं। देखिए, जैसे नाउन होता क्या है, नाउन कितने प्रकार का होता है, नाउन का यूज हम करते क्यों हैं, नाउन में कितने प्रकार का जेंडर होता है, काउंटेबल नाउन क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, सिंगुलर नाउन क्या होता है और प्लूरल नाउन क्या होता है। और लास्ट में हम सीखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज कि नाउन क्लोज क्या होती है और नाउन फ्रेज क्या होती है। ये सारा कुछ नाउन का बेसिक माना जाता है। अगर आपने इसे सीख लिया तो आपको नाउन का देखने का नजरिया बदल जाएगा। और इसके बाद अगर आप फिर कभी नाउन पढ़ोगे तो आपको पढ़ने में कुछ अलग ही मजा आएगा। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। मुझे बताइए इंग्लिश है क्या, लैंग्वेज या फिर सब्जेक्ट? देखिए, आप लोगों में से बहुत लोग बोलेंगे कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है और कुछ लोग बोलेंगे कि इंग्लिश एक सब्जेक्ट है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ना कि एक सब्जेक्ट। इसीलिए इंग्लिश में कोई कंसेप्ट नहीं होता, इंग्लिश में कोई रूल नहीं होता। इंग्लिश एक लैंग्वेज की तरह चलती है, अर्थात इंग्लिश एक स्पीकर के अकॉर्डिंग चलती है। स्पीकर जैसा चाहेगा इंग्लिश की लैंग्वेज वैसी ही चलेगी। इसीलिए इंग्लिश में कोई फिक्स चीज़ें नहीं होती, जैसे मैथ में 2+2 4 होता है, बट इंग्लिश में ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है कि ये जो है वो वही रहेगा। अब इन चीज़ों को मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल के माध्यम से। पहले आप समझें इंग्लिश है क्या, एक लैंग्वेज। अच्छा, लैंग्वेज होता क्या है? जैसे हिंदी भी एक लैंग्वेज है, इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है। तो होता क्या है, देखिए, ये एक प्रकार का साउंड होता है। तो इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज, और लैंग्वेज क्या है, साउंड। अब साउंड को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? देखिए, साउंड को हम रिप्रेजेंट करते हैं लेटर की हेल्प से। डिसेंट एक साउंड है, अब आपको इसे रिप्रेजेंट करना है तो आप कैसे करोगे? लेटर की हेल्प से। आप किसी साउंड को किससे रिप्रेजेंट करते हो? लेटर की हेल्प से। तो आपने क्या समझा? इंग्लिश एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज क्या होती है, साउंड। साउंड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लेटर से। और जब लेटर का सही कॉम्बिनेशन बन जाता है तो वही वर्ड बन जाता है। और जब बहुत सारे वर्ड जुड़ जाते हैं तो वो फ्रेज बन जाती है। और जब बहुत सारी फ्रेजें जुड़ जाती हैं तो हमारी क्लॉज बन जाती है। और जब बहुत सारी क्लॉज जुड़ जाती हैं तो हमारा सेंटेंस बन जाता है। और जब हमारे बहुत सारे सेंटेंस जुड़ जाते हैं तो एक पैराग्राफ बन जाता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब बहुत सारी पैराग्राफ जुड़ जाते हैं तो हमारी एक किताब बन जाती है। तो हमने लेटर से शुरुआत करी और किताब पे ख़त्म कर दिया। अच्छा, फिर से शुरुआत करते हैं। इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या होता है? साउंड। साउंड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? लेटर से। लेटर का जब बहुत सारा कॉम्बिनेशन बन जाता है तो क्या बन जाता है? वर्ड। अब देखिए, जो वर्ड आपने देखा ना, वर्ड की एक पहचान होती है। जैसे हम लोग होते हैं तो हमारी भी एक पहचान होती है ना, कोई शर्मा होता है, कोई गुप्ता होता है। तो ऐसे ही वर्ड की भी एक पहचान होती है। अब देखिए, हम लोगों में तो बहुत सारी पहचानें होती हैं, अर्थात हम लोगों में बहुत सारी कास्ट होती हैं, बहुत सारी कैटेगरी होती हैं। लेकिन इंग्लिश में एक अच्छी बात है, इंग्लिश की जो वर्ड की पहचान होती है वो केवल 8 हो सकती हैं। और इसी को हम बोलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। मतलब लिखा हुआ शब्द पार्ट ऑफ स्पीच में से कुछ ना कुछ होगा, इसे हम उसकी बोलते हैं पहचान। आप ऐसे समझिए, पार्ट ऑफ स्पीच मतलब पहचान, किसी शब्द की पहचान ही उसकी पार्ट ऑफ स्पीच होती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो वर्ड होता है उसकी पहचान में वो क्या क्या हो सकता है। अच्छा, मैं कुछ भी ले लेता हूँ, ऐसे मैंने बोला डिसेंट। डिसेंट एक शब्द है, अब इसकी कुछ पहचान हो सकती है। हो सकता है नाउन हो सकता है प्रोनाउन हो सकता है एडजेक्टिव या फिर हो सकता है वर्ब हो सकता है एडवर्ब हो सकता है प्रीपोजिशन हो सकता है कि ये कंजक्शन हो, या हो सकता है ये इंटरजेक्शन हो। अब मैंने जितने भी आपके सामने नाम बोले हैं ये वर्ड की पहचान होती है। मतलब लिखा गया शब्द इनमें से कुछ ना कुछ जरूर होगा। तो हम देखते हैं कि जो वर्ड की पहली पहचान होती है वो क्या होती है? नाउन। तो आज हम केवल इस वीडियो में नाउन को ही समझेंगे। मतलब किसी शब्द की पहचान नाउन
और आज हम इस वीडियो में केवल नाउन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि नाउन आखिर में होता क्या है। अब मैं आपको बताता हूं कि नाउन होता क्या है। देखिए, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि नाउन होता क्या है, लेकिन आज मैं जैसे समझाऊंगा आपको इसको देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, आप इतना समझ ले, नाउन मतलब किसी चीज का नेम। बस, नाउन मतलब किसी चीज का नेम। अब वो नेम हो किस किस का सकता है। देखिए, वो हो सकता है नेम किसी पर्सन का हो सकता है नेम किसी प्लेस का या हो सकता है कि नेम किसी वस्तु का या हो सकता है कि वो नेम किसी एनिमल का या हो सकता है वो नेम किसी फीलिंग का हो। अच्छा, अगर किसी पर्सन का नेम हुआ जैसे राम श्याम, ये पर्सन का नेम हो सकता है। अगर प्लेस का नेम हुआ जैसे ग्वालियर, दिल्ली, इंदौर, आगरा। अच्छा, किसी वस्तु का नेम हुआ जैसे 2020, मैगी, पार्ले जी। अच्छा, किसी जानवर का नेम हुआ जैसे शेर, टाइगर, चीता। अच्छा, किसी फीलिंग का नेम हुआ जैसे ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, दया, जानकारी, न्यूज, ये सारी फीलिंग का नेम होता है। अब मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ कि आखिर में ये नाउन होता क्या है। आपको समझ में आ गया? नाउन मतलब नेमिंग वर्ड। किसका नेमिंग वर्ड? किसी भी चीज का, पर्सन का, प्लेस का, वस्तु का, फीलिंग का, एनिमल का, इन सब चीज का नेम क्या होता है? नाउन। नाउन को ना और अच्छे से समझने के लिए आप 1 मिनट के लिए खुद सोचो जरा। किसी चीज को देखकर अगर आपके माइंड में उसका नेम आ गया तो वो नाउन है। अच्छा, मैं आपको समझाता हूँ। जरा आप मोबाइल को देख रहे हो। अच्छा, मैंने मोबाइल पहले ही बोल दिया, इसे छोड़ो। सामने देखो, कुछ देखा? उसको देखकर कुछ माइंड में नेम आया क्या? क्या आया? दीवार। तो बस दीवार नाउन है। अच्छा, मैंने कहा ऊपर देखो। देखो भाई देखो, देखा आपने? कुछ देखा? उसे देखकर मन में कुछ नाम आया क्या? पंखा आया, तो बस पंखा नाउन है। मैंने कहा फिर से मुझे देखो। मुझे किस में देख रहे हो? माइंड माइंड में नेम आ गया ना, मोबाइल में। तो मोबाइल क्या है? नाउन है। तो जिस चीज को देखकर जो नेम आपके माइंड में आ जाता है वही तो नाउन होता है। बस सिंपल चीज है। आपके सामने दीवार है, पंखा है, मोबाइल है, पेन है, कॉपी है, मेरा चश्मा है, मेरे कपड़े हैं, मेरी वॉच है, ये सारी चीजें, इनको देखकर अगर आपके माइंड में कुछ नेम आ रहा है तो वो नाउन है। बस आप तो इतना समझ लो, किसी चीज को देखकर जो नेम उसका आपके माइंड में आ जाता है वही नाउन होता है। आइए अब हम समझते हैं कि आखिर हम नाउन का यूज करते क्यों हैं। देखिए, अगर आपको ये बात समझना है कि हम नाउन का यूज करते क्यों हैं, तो इसके लिए आप ये समझें कि हम नाउन का यूज करते कहाँ पर हैं। अगर आपने ये समझ लिया कि हम नाउन का यूज करते कहाँ पर हैं, तो आपको ये भी समझ आ जाएगा कि हम नाउन का यूज करते क्यों हैं। तो अब हम समझते हैं कि हम नाउन का यूज करते कहाँ हैं। देखिए, नाउन का यूज हो सकता है किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाने के लिए किया जाए, या हो सकता है कि नाउन का यूज किसी वर्ब का या किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए किया जाए। अब मैं जब बोलता हूं कि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट, आपको समझ आ जाएगा कि किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होगा? नाउन। लेकिन जब मैं बोलता हूं कि वर्ब का ऑब्जेक्ट, वो भी आपको समझ आ जाता होगा हल्का फुल्का। लेकिन जब मैं बोलता हूं कि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, तो आपको हल्का फुल्का कंफ्यूजन हो जाएगा। लेकिन आपको डरना नहीं है। मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं कि कैसे किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट भी नाउन हो सकता है, किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट भी नाउन हो सकता है, या फिर किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी नाउन हो सकता है। तो चलिए अब एक एक करके इनको समझते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है, रमन आइसक्रीम खा रहा है। अब इस सेंटेंस को आप बनाइए। कैसे बनाओगे? रमन इज ईटिंग आइसक्रीम। सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे करी? रमन से। रमन क्या है? किसी का नेम, तो नाउन हो गया। अच्छा, नाउन तो है, लेकिन काम किसका कर रहा है? सब्जेक्ट का। मतलब इस सेंटेंस में जो रमन है वो नाउन है और काम किसका कर रहा है? सब्जेक्ट का। मतलब हमारी बात प्रूव हुई कि नाउन किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है। अच्छी बात है। अच्छा, अब आप समझिए, जो रमन है वो खा क्या रहा है? आइसक्रीम। और आइसक्रीम होती क्या है? वो भी तो एक नाउन है। आप बोलते हो ना मुझे आइसक्रीम दे दो, तो आइसक्रीम का भी तो एक नेम हुआ, तो आइसक्रीम भी क्या है? नाउन। अच्छा, यहाँ पे आइसक्रीम है क्या? आप खुद सोचो। सबसे पहले रमन सब्जेक्ट, उसके बाद इज हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ईटिंग मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। तो आपने देखा आइसक्रीम नाउन है और यहाँ पे किसका काम कर रही है? ऑब्जेक्ट का। मतलब नाउन सब्जेक्ट का भी काम कर सकता है और नाउन
ऑब्जेक्ट का भी काम कर सकता है, लेकिन किसका ऑब्जेक्ट? वर्ब का ऑब्जेक्ट। आइए एक एग्जांपल और समझते हैं। मैंने बोला कालू क्रिकेट खेल रहा है। सेंटेंस कैसे बनेगा? कालू इज प्लेइंग क्रिकेट। अच्छा, कालू क्या है? किसी का नेम है, मतलब नाउन है। अच्छा, नाउन भी है, सेंटेंस की स्टार्टिंग हुई है, मतलब सब्जेक्ट है। अच्छा, सब्जेक्ट होता क्या है? सब्जेक्ट वही होता है जहां से सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है। ऑब्वियसली सेंटेंस की स्टार्टिंग सब्जेक्ट से होती है, मतलब कालू से हो रही है, मतलब कालू यहाँ पर सब्जेक्ट है। और आपने देखा कालू किसी का नेम है, मतलब नाउन है, मतलब नाउन भी है सब्जेक्ट भी है। फिर से प्रूव हो गया कि हमारा जो नाउन है वो सब्जेक्ट का काम करता है। इसके बाद देखिए, कालू इज, मतलब कालू हमारा सब्जेक्ट हुआ, इज हमारी हेल्पिंग वर्ब हुई, और हमारा प्लेइंग क्या हुई? मेन वर्ब। और प्लेइंग के बाद क्या आया? क्रिकेट, वो क्या है? ऑब्जेक्ट। भाई मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट तो ही आता है। तो हमने क्या देखा कि जो क्रिकेट है वो क्या है? ऑब्जेक्ट। और क्रिकेट क्या होता है? नाउन होता है। तो फिर से प्रूव हो गया कि जो हमारा कालू है वो वहां पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और जो क्रिकेट है वहां पर ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, और दोनों ही नाउन है। मतलब ये प्रूव हुआ कि जो हमारा नाउन होता है वो सब्जेक्ट का भी काम करता है और ऑब्जेक्ट का भी काम करता है। देखिए अब यहाँ पर आपने दो चीज सीख ली कि जो हमारा नाउन है वो सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, और जो हमारा नाउन है वो वर्ब का, ऑब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। तीसरी बात जो मुझे आपको सिखानी है वो ये है कि जो नाउन होता है वो प्री पोजीशन का भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। अच्छा, इसको मैं बताता हूँ। फिर से मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, वही एग्जांपल देता हूँ। कालू क्रिकेट खेल रहा है रमन के साथ। सेंटेंस कैसे बनेगा? कालू इज प्लेइंग क्रिकेट विथ रमन। अच्छा, आप थोड़ा ध्यान दो। उसमें तो आपको पहले से ही पता था कि रमन सब्जेक्ट है और नाउन भी है, और जो क्रिकेट है वो ऑब्जेक्ट है और नाउन भी है। लेकिन विथ क्या है? विथ, इसे हम विद पढ़ते हैं बाय द वे। विद, विद है क्या? प्री पोजीशन। और विद की बात क्या आया? रमन, जो कि क्या है? नाउन। ध्यान रखें, जैसे वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है, ठीक इसी प्रकार प्री पोजीशन भी अपना ऑब्जेक्ट लेती है। मतलब जैसे वर्ब एक रिक्वायर करती है कि उसे आपको ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक इसी प्रकार प्री पोजीशन भी कहती है कि मुझे अपना ऑब्जेक्ट चाहिए। तो यहाँ पर आपने दो चीजें देखी कि जो प्ले का जो ऑब्जेक्ट हुआ वो क्या हुआ? क्रिकेट। और जो विथ का ऑब्जेक्ट हुआ वो क्या हुआ? रमन। मतलब अब आप समझ गए होंगे कि जो हमारा यहाँ पे स्टार्टिंग में कालू है वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। उसके बाद जो क्रिकेट है प्ले के बाद वो हमारा ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, लेकिन किसका ऑब्जेक्ट? वर्ब का ऑब्जेक्ट। उसके बाद जो रमन है वो भी ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, लेकिन किसका ऑब्जेक्ट? प्री पोजीशन का। एक बार और समझा देता हूँ बस। देखिए, जो हमारा नाउन होता है वो किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है, देखा आपने जैसे कालू इस सेंटेंस में। और जो हमारा नाउन है वो ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है, देखा आपने। प्ले के बाद क्रिकेट लगा हुआ है, क्रिकेट नाउन होता है और ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। और तीसरी बात, जो हमारा नाउन है वो किसी प्री पोजीशन का ऑब्जेक्ट हो सकता है। यहाँ पर आपने देखा कि विथ प्री पोजीशन थी और उसके बाद हमने रमन लगाया। तो बस अब आप इन चीजों को अच्छे से नोट कर लें। इसके बाद हम समझते हैं कि सिंगुलर नाउन क्या होता है और प्लूरल नाउन क्या होता है। देखिए आसान शब्दों में समझें। ओनली वन, केवल एक की जब बात होगी तो वो सिंगुलर होगा। इसको आप नोट कर लें, जैसे भी समझ सके समझ लें, ये चीजें कभी नहीं बदलेंगी कि जब केवल एक की बात होगी, जब ओनली वन की बात होगी तो वो सिंगुलर होगा, और जब दो या दो से अधिक की बात होगी तो वो प्लूरल होगा। फिर से समझें आप, जब ओनली वन की बात होगी, ओनली वन, तब वो सिंगुलर होगा, और जब दो या दो से अधिक की बात होगी तो वो प्लूरल होगा। आइए अब हम समझते हैं कि काउंटेबल नाउन क्या होता है और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है। देखो भाई, इसे आपको बहुत ध्यानपूर्वक समझना है, क्योंकि आगे चल के इसका यूज बहुत ज़्यादा होगा इसी वीडियो में। तो देखिए, काउंटेबल क्या होता है? बस आपको किसी का भी कुछ नहीं सुनना है, बस आप तो आज से एक चीज सोच लें, जिसको आप गिन सको, जैसे 1 2 3 4, वो काउंटेबल होगा। जिसे आप ना गिन सको वो अनकाउंटेबल होगा। बस सारी बातें भूल जाओ, इतना याद रखो। जिसे आप ऐसे गिन सको कि 1 2 3 4, वो काउंटेबल। जिसे आप ना गिन सको वो अनकाउंटेबल। इसका देखिए, जैसे मेरे पास बहुत सारी पेन है। अच्छा, हम समझते हैं कि ये सारी पेन है वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? मुझे नहीं पता, मैं तो गिन के देखता हूँ। 1 2 3 4, मतलब गिन लिया, मतलब काउंटेबल है। बस
यही आपको आज से यूज करना है। जिन चीजों को आप गिन सको वो होगी काउंटेबल, और ना गिन सको कुछ भी हो जाए, ना गिन सको मतलब अनकाउंटेबल। अच्छा, पानी की बोतल है, पानी के इसके अंदर पानी है, क्या मैं ऐसे गिन सकता हूँ कि एक पानी, दो पानी, तीन पानी, चार पानी? नहीं गिन पा रहा, खत्म बात, अनकाउंटेबल है। तो बस आज से आप एक चीज सोच लें, जो आप गिन सकें काउंटेबल, जो ना गिन सकें अनकाउंटेबल। आइए अब हम अपनी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज समझते हैं कि नाउन कितने प्रकार का होता है। नाउन का पहला प्रकार होता है प्रॉपर नाउन। देखिए, आज तक आपने जो सीखा उसे भूल जाओ, बस आज से आप एक चीज याद रखो कि ऐसा नेम जो किसी एक चीज के लिए बना है वो होगा प्रॉपर नाउन। अच्छा, नाउन से एक चीज तो क्लियर है कि मतलब किसी का नेम होगा, लेकिन नेम किसका होगा? नेम ऐसा होगा जो केवल एक चीज के लिए बना होगा। जैसे आगरा। अब जो आगरा नेम है ना वो केवल आगरा सिटी के लिए बना है, ऐसा नहीं है कि आप किसी भी सिटी को आगरा बोल दो। तो बस ऐसा नेम जो किसी केवल एक चीज के लिए बना है वो क्या होगा? प्रॉपर नाउन। जैसे मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने बोला नरेंद्र मोदी। तो जो नरेंद्र मोदी है, क्या वो हर किसी के लिए बना है? नहीं, नरेंद्र मोदी मतलब हमारे देश के प्रधानमंत्री। अच्छा, अब आप लोगों में से ऐसे बहुत से फ्रेंड्स होंगे जो तुरंत बोलेंगे सर हमारे दोस्त का भी नेम नरेंद्र है। तो फिर आप तो बोल रहे हो कि केवल एक के लिए नेम होगा। यहाँ तो आप कह रहे हो कि नरेंद्र मोदी केवल देश का ही है, केवल वही है, केवल एक ही होगा। हमारे दोस्त का नाम भी तो नरेंद्र मोदी है। देखिए, तो अब तो ये हमारी मजबूरी है। हमारे देश में 135 करोड़ की जनसंख्या है लगभग। तो अब ऐसा तो है नहीं कि हम हर किसी को एक अलग अलग नेम दे दें, फिर तो हमारे देश में पूरे 135 करोड़ नेम हो जाएंगे। देखिए, ये हमारी मजबूरी हो जाती है। लेकिन आप फिर भी समझें, जब आप बोलोगे ना नरेंद्र मोदी, तो वो जो जो नेम है ना जिसके लिए बना है केवल वही सुनेगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी आपसे बोलेगा, आपने बोला नरेंद्र मोदी इधर आओ, और आपके सामने कोई भी आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। नरेंद्र मोदी जो नेम है, जो जिस चीज के लिए बना है या जिस व्यक्ति के लिए बना है वो केवल उसी के लिए बना है। तो बस आसान शब्दों में समझें, ऐसा नेम जो केवल एक चीज के लिए बना है वो आज से प्रॉपर नाउन होगा। अच्छा, एक एग्जांपल और देता हूँ। मैंने कहा पार्ले जी बिस्कुट। अब जो पार्ले जी बिस्कुट है वो एक प्रॉपर नाउन है, क्योंकि आप हर किसी बिस्कुट को नहीं बोल सकते कि ये पार्ले जी है। पार्ले जी मतलब पार्ले जी। अच्छा, फिर से आप लोगों के दिमाग में आएगा सर जो पार्ले जी आपके पास है आप उसे पार्ले जी बोल रहे हो, एक पार्ले जी का पैकेट मेरे पास भी है, मैं भी उसे पार्ले जी बोल रहा हूँ। देखिए, जो पैकेट है वो पार्ले जी नहीं है, ब्रांड है पार्ले जी। अब ऐसा नहीं है कि आप हर एक ब्रांड को बोल दोगे पार्ले जी। तो बस ऐसा तो कभी होगा नहीं कि आप 2020 को पार्ले जी बोलने लगो। कभी ऐसा होगा कि आप 2020 को पार्ले जी बोल रहे हो या पार्ले जी को आप 2020 बोल रहे हो? नहीं, 2020 को आप 2020 बिस्कुट बोलोगे, पार्ले जी को आप पार्ले जी बिस्कुट बोलोगे। तो बस ऐसा नेम जो केवल एक पर्सन या केवल एक चीज के लिए बना है वो होगा हमारा प्रॉपर नाउन। जैसे मैंने बोला इंडिया, तो क्या आप किसी भी देश को इंडिया बोल दोगे? नहीं, हमारे देश को ही इंडिया कहा जाएगा, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। ये केवल एक ही हो सकता है, केवल ये एक ही चीज के लिए हो सकता है। तो बस ऐसा नेम जो केवल एक चीज के लिए बना है वो आज से क्या होगा? प्रॉपर नाउन। अच्छा, आप एक बात का ध्यान रखें, किसी भी व्यक्ति का नेम हमेशा प्रॉपर नाउन होगा। जी हाँ, जो व्यक्ति का नेम होता है वो प्रॉपर नाउन होता है, या जो किसी प्लेस का नेम होता है वो भी प्रॉपर नाउन होता है, या फिर जो किसी वस्तु का नेम होता है वो भी एक प्रॉपर नाउन होता है। अच्छा, आप एक बात बताओ जरा मुझे कि जो किसी का नेम होगा वो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा? आंसर दीजिए। ऑब्वियसली, अगर नेम किसी एक के लिए बना है तो सिंगुलर ही होगा। ऐसा तो होगा नहीं कि किसी एक का नेम है, आप कह रहे हो नहीं नहीं ये तो बहुत सारे लोग हैं सर ये प्लूरल होगा। प्लूरल होता क्या है? एक से अधिक, लेकिन नेम तो किसी एक का है। तो ऑब्वियसली जो प्रॉपर नाउन होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि सर जो प्रॉपर नाउन होता है वो काउंटेबल होता है या अनकाउंटेबल होता है? आपके पास कुछ सेकंड का समय है, फटाफट से सोच के आंसर दो कि जो प्रॉपर नाउन होगा वो काउंटेबल होगा या अनकाउंटेबल होगा। आंसर दीजिए। बिल्कुल, सुन ली मैंने आपकी आत्मा की आवाज। अब आप बोलोगे सर ये तो काउंटेबल होता है, हमने गिन लिया, नरेंद्र, इंडिया, ग्वालियर, इंदौर, आगरा।
सर हमने गिन लिया, ये तो सर काउंटेबल होगा। भाई आपने गिना नहीं। फिर से सोचो, क्या आप ऐसे बोल सकते हो? एक आगरा, दो आगरा, तीन आगरा, चार आगरा, ऐसे बोल सकते हो? आप नहीं बोल सकते। मतलब उस चीज को आप गिन ही नहीं पा रहे हो। किसी का नेम लेते, मैंने बोला एपीजे अब्दुल कलाम, बोल सकते हो आप एक अब्दुल कलाम, दो अब्दुल कलाम, तीन अब्दुल कलाम? नहीं, आप किसी का नेम गिन ही नहीं सकते। और जब आप किसी का नेम नहीं गिन सकते तो वो क्या होगा, काउंटेबल या अनकाउंटेबल? जी, अब आप समझ गए। नहीं गिन सकते मतलब वो अनकाउंटेबल होगा। मतलब आज आपने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज सीख ली कि जो प्रॉपर नाउन होता है वो अनकाउंटेबल होता है। ठीक है। हाँ, एक चीज और। अब क्या होता है कि जो आर्टिकल होते हैं ए एंड द, इनका यूज करा जाता है चीजों को निश्चित करने के लिए। क्या बोला मैंने? जो आर्टिकल होते हैं ए एंड द, इनका यूज करा जाता है किसी चीज को निश्चित करने के लिए। और जो प्रॉपर नाउन है वो तो पहले से ही निश्चित है, प्रॉपर से ही समझ में आ रहा है कि ये तो डेफिनेट है, ये तो निश्चित है। तो क्या आप आर्टिकल किसी प्रॉपर नाउन के सामने लगा पाओगे? ध्यान रखें, आर्टिकल का यूज किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले नहीं कर सकते। क्योंकि भाई आर्टिकल का उपयोग तो हम किसी चीज को निश्चित करने के लिए करते हैं, और प्रॉपर नाउन तो पहले से ही निश्चित होता है। इसीलिए हम प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का उपयोग नहीं करते। तो ध्यान रखें, किसी भी चीज के नेम से पहले, किसी भी पर्सन के नेम से पहले, किसी भी स्थान के नेम से पहले आप आर्टिकल का उपयोग नहीं करोगे। अच्छा, इसमें एक चीज और अच्छी होती है। अब क्या होता है, अच्छा इंडिया में तो पता है आपको कि मोहन है वो किसी का नेम होता है। अच्छा हम फॉरेन में चले गए, फॉरेन में अगर हमारी कोई इंडिया की कोई बुक पढ़ रहा है, मान लो कि महाभारत हमारी एक अच्छी सी बुक है, महाकाव्य है सॉरी। तो अब कोई जो विदेश में होगा वो हमारी महाभारत पढ़ रहा है। अब उसे क्या पता कि अर्जुन किसी का नेम है, श्री कृष्ण किसी का नेम है, दुर्योधन किसी का नेम है? तो भाई उसे तो पता ही नहीं होगा ना। तो उनकी हेल्प के लिए, या ऐसे कह लो कि हमारी हेल्प के लिए, ये समझने के लिए कि ये किसी का नेम है, इसीलिए हम प्रॉपर नाउन का जो पहला लेटर होता है उसे कैपिटल करते हैं, ताकि सामने वाले को पता लग जाए कि भाई ये किसी का नेम है, ये किसी वस्तु का नेम है, या ये किसी पर्सन का नेम है, या फिर ये किसी प्लेस का नेम है। तो इससे पहले आप जानते तो थे कि जो प्रॉपर नाउन होता है उसका जो पहला लेटर होता है उसे हम कैपिटल करते हैं, लेकिन आज आपने सीखा कि क्यों करते हैं। ये हमारी समझ के लिए, ये हमारी कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए करते हैं, ताकि सामने वाले को पता लग जाए पढ़ते ही कि ये किसी का नेम है। कभी कभी आपके साथ भी ऐसा होता होगा, आप इंग्लिश की बुक रीड करोगे तो जो विदेशी नेम होते हैं हमें समझ में ही नहीं आता कि किसी का नेम है या किसी की वोकेबलरी है। कभी कभी तो हम उसको सर्च करने लगते कि भाई ये किसका नेम है। तो ध्यान रखें, अगर वो वाला वर्ड का पहला लेटर कैपिटल है तो आपको सर्च नहीं करना, क्योंकि वो उस चीज़ का नेम है। तो चलिए अब इसके बाद हम समझते हैं अपना कॉमन नाउन। अच्छा एक बात आपको बताऊं, अब जैसे जैसे आप नाउन को समझते जाओगे ना, आपको समझोगे आगे का बट समझ में पीछे का आएगा। अच्छा देखना, जैसे मैंने बोला कॉमन नाउन, ये दूसरा प्रकार होता है नाउन का। जैसा देखो इसमें लगा हुआ है कॉमन और नाउन, मतलब नाउन लगा हुआ है मतलब नेम तो होगा, किसी भी चीज का हो नेम तो होगा, क्योंकि नाउन लगा हुआ है, नाउन का मतलब ही होता है किसी चीज का नेम। अब उससे पे लगा हुआ है कॉमन। अच्छा आप सोचो, कॉमन चीज होती क्या है? कॉमन वही चीज होती है दोनों में समान होती है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। एक क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं। अब मैंने बोला कि रमन इधर आओ, तो केवल जो रमन होगा वही आएगा, क्योंकि रमन किसी का नेम होता है और वो कैसा होता है, प्रॉपर। और प्रॉपर नेम किसी एक का होता है। इसलिए जब मैं बोलूंगा कि रमन इधर आओ तो जो रमन बंदा बैठा होगा वही आएगा। लेकिन अगर मैंने बोल दिया कि बॉय इधर आओ, तो जितने भी लड़के बैठे होंगे सारे आ जाएंगे। अब ऐसा नहीं होगा कि मैं बोलूंगा कि बॉय इधर आओ तो केवल एक ही लड़का आएगा, नहीं होगा। क्योंकि बॉय शब्द होता है वो एक कॉमन होता है, जितने भी लड़के बैठे होंगे ना वो सारे आ जाएंगे। तो इससे आपने क्या सीखा? कॉमन नाउन ऐसा नाउन होता है जो एक से अधिक के लिए बना होता है, वो सब में कॉमन होता है। जैसे मैंने कहा कि प्रीति इधर आओ, तो प्रीति एक प्रॉपर नाउन है तो केवल प्रीति ही आएगी। मैंने बोला कि गर्ल इधर आओ, तो क्या पता कौन सी लड़की आ जाए, क्योंकि मैंने तो भाई गर्ल बोला और गर्ल तो सबके लिए समान है, कॉमन है। तो कॉमन नाउन ऐसा होता है जो सबके लिए समान होता है। ठीक है। अब जैसे एक बात को आप समझो, आप हर एक बंदे को नरेंद्र नहीं बोल सकते, लेकिन आप हर एक बंदे को बॉय बोल सकते हो।
मतलब अगर आप एक बंदे को नरेंद्र बोल रहे हो मतलब एक ही नेम है, मतलब प्रॉपर नाउन है। लेकिन आप बोलोगे बॉय तो वो सबके लिए कॉमन हो गया, तो वो क्या हो गया, कॉमन नाउन। जैसे डॉक्टर हुआ, टीचर हुआ, इंजीनियर हुआ, गर्ल हुई, ये सारे क्या होते हैं, कॉमन नाउन। ऐसा नेम जो केवल एक व्यक्ति के लिए बना है, प्रॉपर नाउन। ऐसा नेम जो केवल एक वस्तु के लिए बना है, क्या हुआ, प्रॉपर नाउन। ऐसा नेम जो केवल एक प्लेस के लिए बना है, क्या होगा, प्रॉपर नाउन। लेकिन ऐसा नेम जो एक से अधिक व्यक्तियों के लिए बना है, क्या होगा, कॉमन नाउन। जैसे बॉय, गर्ल, डॉक्टर, टीचर। ऐसा नेम जो एक से अधिक वस्तुओं के लिए बना है, क्या होगा, कॉमन नाउन। जैसे शूज, आप जितने भी जूते होते हैं किसी को भी शूज बोल सकते हो। मैंने बोला टीचर, मतलब जितने भी टीचर होते हैं उसको आप टीचर बोल सकते हो। मैंने बोला डॉक्टर, तो आप किसी को भी डॉक्टर बोल सकते हो। जैसे मैंने बोला डॉक्टर, तो मतलब आप डॉक्टर किसी को भी बोल सकते हो। तो बस ऐसा नेम जो एक से अधिक लोगों के लिए संभव है, मतलब कॉमन नाउन। ऐसा नेम जो केवल एक व्यक्ति के लिए संभव है, मतलब प्रॉपर नाउन। अच्छा, इसमें एक चीज को समझो, क्या कॉमन नाउन सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है। कॉमन नाउन मतलब बॉय, बॉय का एग्जांपल लेते हैं, तो बॉय सिंगुलर भी होता है, बॉय प्लूरल भी होता है। मतलब एक चीज आप सीख गए कि जो कॉमन नाउन होता है वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। तभी तो भाई बॉय होता है बॉयज होता है, गर्ल होता है गर्ल्स होता है, टीचर होता है टीचर्स होता है, डॉक्टर होता है और डॉक्टर्स होता है। अच्छा, आप ये समझ गए। दूसरी चीज समझो कि जो कॉमन नाउन होता है वो काउंटेबल होता है या अनकाउंटेबल होता है। देखो, आप नाम तो नहीं गिन सकते कि एक दीपक, दो दीपक, तीन दीपक, लेकिन ऐसे तो गिन सकते हो कि एक डॉक्टर, दो डॉक्टर, तीन डॉक्टर, चार डॉक्टर, एक लड़का, दो लड़का, तीन लड़की, चार लड़की, एक बॉय, दो बॉय, तीन बॉय, चार बॉय। मतलब गिन पा रहे हो ना। बस क्यों दिमाग लगा रहे हो, गिन पा रहे हो मतलब काउंटेबल है। दो चीजें, जो कॉमन नाउन होता है वो सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। जो कॉमन नाउन होता है वो अनकाउंटेबल नहीं होता है, वो काउंटेबल होता है। अब एक चीज और ध्यान रखना, कॉमन नाउन से पहले हम आर्टिकल का यूज करते हैं। अब इसमें मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि हमारी जो वीडियो है वो बेसिक ऑफ नाउन है, और इसमें मैंने कुछ बोला तो भाई फिर मैं आर्टिकल में चला जाऊंगा, फिर आपको समस्या हो जाएगी। लेकिन आप डरे ना, इसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगा बेसिक ऑफ आर्टिकल, वहां पे मैं भी आपको इतनी अच्छी तरीके से चीजें समझाऊंगा कि वो भी आपको समझ आ जाएगा। अभी तो हमारा फोकस किस पे है, नाउन पे है। तो बस आप इतना समझ लें कि जो कॉमन नाउन होता है उससे पहले हम आर्टिकल का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा मटेरियल नाउन। भाई बड़ा सिंपल होता है ये तो, मटेरियल से ही समझ में आ गया हमें। मटेरियल मतलब जिस चीज में मटेरियल हो, जैसे गोल्ड हुआ, आयरन हुआ। गोल्ड मतलब सोना, आयरन मतलब लोहा, प्लास्टिक, वाटर, मिल्क, ये सारी चीज मटेरियल है ना, इसलिए उनको क्या बोलते हैं हम, मटेरियल नाउन। देखो मटेरियल नाउन ज़्यादा समझाना नहीं पड़ेगा, जो भी चीज़ मटेरियल से बनी होती हैं वो मटेरियल नाउन होती हैं। बस इतना समझ लो आप, जो चीज़ मटेरियल से बनी होती हैं उनको हम मटेरियल नाउन कहते हैं। अब इसको तो मुझे आपको समझाना नहीं पड़ेगा कि मटेरियल होता क्या है। मटेरियल तो आप जानते हो, किसी भी चीज़ का मटेरियल हो सकता है, बस। अच्छा, इसमें जो समझने वाली चीज़ है वो समझें आप। फिर से समझते हैं, जरा बताइए जो मटेरियल नाउन है काउंटेबल होगा या अनकाउंटेबल होगा। इसमें जो सीखने वाली बात है वो ये है कि जो मटेरियल नाउन होता है वो काउंटेबल होता है या अनकाउंटेबल होता है। देखो भाई, मैं तो कुछ नहीं बोलूंगा, आप तो खुद समझदार हो। मान लो कि पानी है वो मटेरियल नाउन होता है, क्या गिन पाओगे, एक वाटर, दो वाटर, तीन वाटर, नहीं गिन पा रहे हो। अच्छा, आपने गिन लिया। देखो अगर आपने गिन लिया तो आप फिर जादू मंत्र वाले आदमी हो, मतलब आप एक मजेसियन हो। भाई मैं तो नहीं हूँ, मैं तो नहीं गिन पाता हूँ कि एक पानी, दो पानी, तीन पानी। अच्छा, इसको एक सोना, दो सोना, तीन सोना, चार सोना, देखो नहीं गिन पाओगे। और नहीं गिन पाओगे तो क्या हुआ, अनकाउंटेबल नाउन। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। अगर कोई चीज अनकाउंटेबल है तो मतलब वो सिंगुलर है। इसमें आपने एक साथ दो चीजें सीख ली कि जो मटेरियल नाउन होता है वो अनकाउंटेबल होता है, और जो अनकाउंटेबल होता है वो सिंगुलर होता है। बस, तो एक चीज से दो चीजें, मतलब जो मटेरियल नाउन होता है वो अनकाउंटेबल होता है, ठीक है, और जो मटेरियल नाउन होता है उसका प्लूरल नहीं बन सकता, वो हमेशा सिंगुलर रहेगा। और एक चीज और, मटेरियल नाउन से पहले हम आर्टिकल का उपयोग नहीं करते। ये अंदा कभी भी मटेरियल नाउन से पहले दिख जाएगा, काट देना, गलत हो जाएगा।
अच्छा, कुछ लोगों के माइंड में एक चीज आएगी, सर क्या हम मटेरियल नाउन के बाद एस लगा दे, एस ई एस, देखो भाई, एस बाद एस लगा दे, एस ई एस, देखो भाई, एस ई एस अगर आपने मटेरियल नाउन के बाद लगा दिया तो वो वर्ड गलत नहीं होगा, बट उसका मीन्स बदल जाएगा। क्योंकि आप दिमाग लगाओगे, जैसे बॉय होता है, बॉय सिंगुलर होता है बी ओ बाय, लेकिन अगर आपने लगा दिया बी ओ बाय एस तो वो प्लूरल हो जाता है। अब आपके माइंड में खुजली होगी, तो आप क्या करोगे, वाटर में एस लगा दोगे कि वाटर्स कर दें सर, बहुत सारा पानी कर दें। भाई वो बहुत सारा पानी नहीं होगा, वो समुद्र बन जाएगा। मतलब अगर आपने वाटर में कभी, तो पहले एस लगता नहीं है, अगर आपने लगा दिया तो फिर वो समुद्र बन जाएगा। एक चीज को और समझो आप, आयरन होता है, आयरन क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। अनकाउंटेबल मतलब इसमें हम एस एस ई एस नहीं लगा सकते, क्योंकि एस ई एस हम लगाते किस में है, प्लूरल नाउन में लगाते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होता है। तो मतलब हम जो लोहा है उसमें एस ई एस नहीं लगा सकते। लेकिन अगर आपने लगा दिया तो आप सोचोगे कि सर थोड़ा लोहा आयरन, और बहुत सारा लोहा मतलब आयरन्स, नहीं बाबा, आयरन मतलब लोहा, और अगर आपने आयरन में एस लगा दिया तो वो हथकड़ी बन जाएगा। एक चीज को समझो, वुड होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, अगर आपने उसमें एस सी एस लगा दिया तो वही वो जंगल बन जाएगा। तो एक चीज को आप समझें कि जो मटेरियल नाउन होता है उसमें हम एस सी एस नहीं लगा सकते, उसको प्लूरल बनाने के लिए। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि लगा ही नहीं सकते, मैं भी कह रहा हूँ कि प्लूरल बनाने के लिए नहीं लगा सकते। जैसे बॉय में बॉयज हो जाता ना, वैसे वाटर में वाटर्स नहीं होगा। हाँ, अगर आपने जबरदस्ती उसमें एस लगा दिया तो उसका सेंस बदल जाएगा, बस इतनी सी बात है। फिर से मैं समझा देता हूँ, अगर आप कंफ्यूज हो गए हो तो, फिर से मैं समझा देता हूँ, अगर आप कंफ्यूज हो गए हो तो, मटेरियल नाउन में हम एस ई एस नहीं लगा सकते उसको प्लूरल बनाने के लिए, क्योंकि ये सिंगुलर होता है। अगर आपने इसमें एस ई एस लगा दिया तो इसका मीनिंग बदल जाता है, बस इतनी सी बात है। इसके बाद है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउन से तो पता लग गया भाई, किसी चीज का नेम होगा, लेकिन किसका नेम होगा। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है फीलिंग्स, तो मतलब ये फीलिंग का नेम होगा। मतलब आप उसे देख नहीं सकते, आप उसे सुन नहीं सकते, आप मतलब आप उसे छू नहीं सकते, सॉरी। फीलिंग मतलब उसे आप केवल फील कर सकते हो, छू नहीं सकते। जैसे मैंने बोला कि नॉलेज, ज्ञान, ये क्या होता है, एक एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। क्यों होता है, क्योंकि किसी का नेम है मतलब नाउन है, लेकिन उसे आप छू नहीं सकते, उसे आप देख नहीं सकते, उसे आप फील कर सकते हो, इसलिए इसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आप तो इतना समझ लें, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जिसे आप केवल फील कर सकते हो। जैसे ऑनेस्टी हुआ, मतलब ईमानदारी। जैसे पिटी, पिटी का मीन्स होता है दया, वो भी क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इंफॉर्मेशन, न्यूज, ये सब कुछ क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। और ना एब्स्ट्रैक्ट नाउन मटेरियल नाउन से थोड़ा मिलता जुलता है भाई, क्योंकि ये भी सिंगुलर होता है, इसका भी प्लूरल नहीं बनता, क्योंकि ये भी अनकाउंटेबल होता है। और इससे, और इसके बाद भी हम आर्टिकल का उपयोग नहीं करते। मतलब इसमें भी तीन चीजें, ये हमेशा सिंगुलर रहेगा, इसमें हम एस यस नहीं लगा सकते, ये अनकाउंटेबल होता है, और इसके बाद भी हम आर्टिकल का उपयोग नहीं करते। इसके बाद जो प्रकार है थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट भी है तो थोड़ा डिफिकल्ट भी होगा, लेकिन टेंशन मत लो, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, आपको तो समझ आ जाना है। देखो, अब हमारा है कलेक्टिव नाउन। नाउन है मतलब क्लियर है कि भाई किसी का तो नेम होगा, नाउन मतलब नेम तो होगा होगा। अब लिखा हुआ है कलेक्टिव। कलेक्टिव क्या होता है, कलेक्टिव मतलब कलेक्शन, मतलब किसी चीज का कलेक्शन होगा। अब कलेक्शन किसका होगा, भाई प्रॉपर नाउन का कलेक्शन होगा। नहीं समझे, समझाता हूँ। जैसे मान लो जज होता है, जज, जज कौन होता है, जो न्याय देता है, जो न्याय करता है, वो जज होता है। हमने क्या करा, बहुत सारे जजों को लेके आए, हमने बैठाल दिया, और उसका हमने एक अलग से नामांकन कर दिया, जिसे हमने बोल दिया जूरी। तो देखा, आपने कॉमन नाउन को लेके आए बहुत सारे, और उसका एक अलग नामांकन कर दिया। तो बस भाई, कलेक्टिव नाउन कुछ खास नहीं होता है, बस प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन का जो कॉम्बिनेशन होता है, जो ग्रुप होता है, उसी को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ जाएंगे तो भाई क्लास बन जाएगी, और स्टूडेंट क्या होता है, कॉमन नाउन, मतलब कॉमन नाउन जुड़ गया तो क्लास बन गई। जो बहुत सारे स्टूडेंट थे, हमने सबको जोड़ा और हमने कहा भाई तुम बहुत सारे स्टूडेंट हो गए हो, तुमको हम एक अलग से नाम देंगे। आपने कहा सर क्यों दे रहे, हमने कहा हमारी मर्जी, हम देंगे, और आपने उसे क्या नाम दे दिया, क्लास। तो आपने क्या देखा कि जो कॉमन नाउन का ग्रुप होगा उसको आप एक नाम दे दोगे अलग, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना भाई,
तो आपने कहा भाई तुम बहुत सारे लोग हुए, हम तुम्हें एक अलग से नेम देंगे। तो आपने क्या करा, बहुत सारे स्टूडेंट को जोड़ा और उसको एक अलग नाम दे दिया। आपने कहा तुम भाई बहुत सारे लोग हो गए हो, तुमको एक अलग नाम देंगे, और आपने क्या नाम दे दिया, क्लास। ऐसे ही क्या होता है, जब बहुत सारे एक्टर जुड़ जाते हैं, एक्टर का ग्रुप हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कास्ट। अच्छा, ये वाला एग्जांपल तो आपको समझ आ ही जाएगा। सोल्जर, बहुत सारे सोल्जर जुड़ जाते हैं तो क्या बन जाती है, आर्मी। आई लव इंडिया। अच्छा, इसमें भी कुछ ये समझ लेते हैं, जो कलेक्टिव नाउन होता है वो काउंटेबल होता है क्योंकि हम गिन सकते हैं, ठीक है, कि एक आर्मी, दो आर्मी, तीन आर्मी। और जो कलेक्टिव नाउन होता है वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। चलिए अब हम अपनी नई चीज़ सीखते हैं। पता है मुझे आपका आज माइंड बहुत ज़्यादा परेशान हो गया होगा, बट एक ही वीडियो में सारी चीज़ें मिल रही हैं, समझ लो। भले इस वीडियो को आप 2 बार देख लेना, बट समझ लेना अच्छे से। अब हम सीखते हैं जेंडर ऑफ नाउन। मतलब जो नाउन होता है, जो किसी का नेम होता है, और उसका जेंडर क्या क्या हो सकता है। देखिए, एक वर्ड समझे पहले आप, मस्क्यूलाइन जेंडर। इसका मीन्स होता है मेल। जैसे रमन, मतलब ये मेल है। तो समझ रहे हो, मतलब इतना तो मुझे समझना नहीं पड़ेगा ना कि मेल क्या होता है, फीमेल क्या होता है। तो क्या होता है हमारा पहला टाइप नाउन का, मस्क्यूलाइन जेंडर। इसका मीन्स होता है मेल। उसके बाद आता है हमारा फेमिनाइन जेंडर, इसे हम बोलते हैं फीमेल। उसके बाद हमारा आता है न्यूटर जेंडर। अच्छा, न्यूटर जेंडर क्या होता है, जो नॉन लिविंग चीज़ें होती हैं, जिसे ऐसे चेयर हुआ, पेन हुआ, ये ना तो मेल होती है ना फीमेल होती हैं, इसलिए उनको हम क्या बोल देते हैं, न्यूटर जेंडर। इसके बाद आता है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर क्या होता है, देखो कॉमन जेंडर होता है ऐसे टीचर, मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। डॉक्टर, मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। छोटी सी चीज़ थी बट इम्पोर्टेंट थी, इसलिए मैंने आपको समझा दी कि। तो चलिए अब हम समझते हैं कि हमारी नाउन फ्रेज होती क्या है। देखिए, नाउन फ्रेज क्या होती है, सबसे पहले आप समझो कि फ्रेज क्या होती है। फ्रेज मतलब आसान शब्दों में समझ जाओ, कुछ वर्डों का कॉम्बिनेशन, कुछ वर्डों का ग्रुप फ्रेज कहलाता है। अच्छा, वर्ड क्या होते हैं, ऐसे कम हुआ, गो हुआ, आई हुआ, वे हुआ, दे हुआ, ये सारे वर्ड कहलाते हैं। इन्हीं का ग्रुप होगा, वो क्या होगा, फ्रेज होगा। मैंने बोला आई विल परचेस अ शर्ट, मतलब मैं एक शर्ट खरीदूंगा। शर्ट क्या है, नाउन है, कोई बात नहीं। अब दूसरा एग्जांपल देखो, आई विल परचेस अ ब्लैक टी शर्ट। अब देखा आपने, आ ब्लैक टी शर्ट, या आप ऐसे बोल दो, आई विल परचेस आ ब्लैक डिसेंट टीचर। आ ब्लैक डिसेंट टीचर, तो भाई बहुत सारे वर्ड मिल गए ना, तो क्या बन गया, वर्डों का कॉम्बिनेशन क्या होता है, वर्डों का ग्रुप क्या होता है, फ्रेज। तो बस यही फ्रेज है, सिंपल होता है। अच्छा सर, आपको पता कैसे चलेगा कि ये नाउन फ्रेज है, भाई क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रही है, और अगर कोई वर्ड ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहे होंगे तो वो क्या होंगे, नाउन फ्रेज होंगे। अच्छा, यहाँ पर ही ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, हो सकता है आपको तो पता है ना कि जो नाउन होता है वो ऑब्जेक्ट की तरह भी काम करता है और सब्जेक्ट की तरह भी काम कर सकता है। देखो बताता हूँ सब्जेक्ट की तरह कैसे काम करेगा। जैसे आ ब्लैक डिसेंट टीचर्स विल बी बॉट बाय मी, मतलब एक जो शर्ट होगी ब्लैक कलर की टीशर्ट, वो मेरे द्वारा खरीदी जाएगी। तो आपने देखा पहले वो ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा था और उसके बाद वो सब्जेक्ट की तरह काम करने लगा। अब फटाफट से अपना लास्ट चीज समझ लेते हैं कि नाउन क्लॉज क्या होती है। देखो भाई, क्लॉज क्या होती है, क्लॉज होती है जिसमें एक सब्जेक्ट होगा, एक हेल्पिंग वर्ब होगी, एक मेन वर्ब होगा और एक ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन इसका सेंस कंप्लीट नहीं होगा। हाँ भाई, अगर सेंस कंप्लीट हो गया तो फिर तो वो सेंटेंस बन जाएगा। तो आप इतने आसान शब्दों में समझ लें कि क्लॉज क्या होती है। क्लॉज वो होती है जिसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक हेल्पिंग वर्ब होती है, एक मेन वर्ब होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन सेंस कंप्लीट नहीं होता है, सेंस उसका इनकम्प्लीट होता है। सर इनकम्प्लीट क्यों होता है, अगर भाई कंप्लीट हो गया फिर तो वो सेंटेंस बन जाएगा। तो बस इतना समझ लें कि क्लॉज क्या होती है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन सेंस उसका इनकम्प्लीट होगा। चलो एग्जांपल से समझाता हूँ। अच्छा, एक बात को और समझ लें, देखो भाई अगर ये नाउन क्लॉज है, देखो अगर नाउन है, नाउन जुड़ा हुआ है तो या सब्जेक्ट बनेगा या ऑब्जेक्ट बनेगा, सीधी सी बात। अब हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने बोला आई डोंट नो राम। अब राम क्या है, किसी का नेम है, मतलब नाउन है, और वर्ब के बाद आया है तो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और हमें तो पता ही है भाई जो नाउन होता है वही तो ऑब्जेक्ट होता है, इसमें क्या समझाने वाली बात थी। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूं, आई डोंट नो दैट हु इज राम, तो आपने देखा राम की जगह मैंने कितना बड़ा सेंटेंस बोल दिया कि आई डोंट नो दैट हु इज राम।
तो आपने देखा राम की जगह कितना बड़ा सेंटेंस आ गया। तो भाई जो राम काम कर रहा था ना ऑब्जेक्ट का, वही तो ये सेंटेंस में काम कर रहा है। इतना बड़ा सेंटेंस है लेकिन काम तो ऑब्जेक्ट का ही कर रहा है। तो बस यही तो भाई नाउन क्लॉज होती है। सर आप किस सर आपको पता कैसे चला कि ये नाउन क्लॉज है? देखो भाई, मुझे ऐसे पता चला। क्लॉज है मतलब इसमें देखो, दिख रहे हो आप, सब्जेक्ट भी है, हेल्पिंग वर्ब भी है, मेन वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है, मतलब क्लॉज है ये। लेकिन ये नाउन है, ये पता कैसे चला सर आपको? भाई ऐसे पता चला क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। सर आपको ये पता कैसे चला कि ऑब्जेक्ट का काम कर रही है? भाई आप पहले वाले सेंटेंस में देखो, आपने क्या बोला था? आई डोंट नो राम, मतलब मैं नहीं जानता राम को। अब बस आपने घुमा फिरा कर बोल दिया कि आई डोंट नो दैट हु इज राम, तो दैट हु इज राम ये भी तो ऑब्जेक्ट रहेगा ना। बस यही होती है क्लॉज। और कौन सी क्लॉज? नाउन क्लॉज। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे जल्द ही कुछ नए के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।